सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम PYQs को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी ICSE एंड ISC 2023 बैच स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम PYQs को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ऑलरेडी तुम्हें पता है कि PYQs कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशंस के लिए। और यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट होता है। अगर तुम ये जो पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स है, जो भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया था, अगर तुम वो सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर 80 to 85% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, बुक का सब कुछ कंप्लीट करेंगे, सारा चैप्टर्स का सारा टॉपिक्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द PYQ क्वेश्चंस, उसके बाद हम करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर। देखो, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम एकदम एंड टाइम में पहले तुम पूरा सिलेबस बुक से कवर करोगे, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स का PYQs करोगे, देन डेफिनेटली इट्स अ बिग मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू कमिट। यहाँ पर अब ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत ही फ्यू डेज रह गया है बोर्ड्स का प्रिपरेशंस के लिए। ISC के स्टूडेंट्स के पास और भी कम टाइम रह गया है, बिकॉज 13 फेब से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है। तो यहाँ पर नाउ दिस इज द राइट टाइम टू डू PYQ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर तुम्हारा हो सकता है कि ओनली 80% सिलेबस कवर हुआ हो, या फिर हो सकता है कि ओनली 60% सिलेबस कवर हुआ हो, लेकिन यहाँ पर अब तुम्हें सब कुछ छोड़कर यहाँ पर तुम्हें स्टार्ट कर देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। अगर तुमने बुक से सब कुछ कर लिया, फिर भी ऐसा हो सकता है कि अगर तुमने PYQ क्वेश्चंस नहीं किया तो तुम फिर एग्जाम के टाइम कंफ्यूज्ड हो जाओगे। जस्ट प्रिपेयरिंग इज नॉट इनफ। यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, अगर तुम्हें ये नहीं पता, अगर तुम्हें पैटर्न नहीं पता, अगर तुम्हें क्वेश्चंस नहीं पता कि किस तरीके से क्वेश्चंस आता है, अगर तुमने प्रैक्टिस पहले से नहीं किया, अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो फिर एग्जाम्स के टाइम डेफिनेटली यू विल फेस प्रॉब्लम। सब कुछ तुम अगर बुक से कर लेते हो, फिर भी तुम यहाँ पर एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर आइडिया नहीं रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तुम्हारा चाहे 80% सिलेबस कवर हुआ, या फिर 70%, या फिर ओनली 60% सिलेबस कवर हुआ है, चाहे तुम ICSE के स्टूडेंट हो या फिर ISC के, यहाँ पर तुम्हें अब सब कुछ छोड़कर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। वहाँ से अगर तुम पास्ट 8 to 10 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चंस डेफिनेटली, एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस बार 2023 का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रिपेयर करना है। वहाँ पर जो सिलेबस के अंदर है तुम्हें वही सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी फॉलो करना है। यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ पास्ट 10 ईयर्स जबकि तुम देखोगे, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स मिलेगा, बहुत सारा ऐसा चैप्टर्स, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जो इस बार कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है। सो आउट ऑफ सिलेबस यानी कि जो भी आउटडेटेड टॉपिक्स एंड चैप्टर्स है, आउटडेटेड क्वेश्चंस है, वो सब तुम्हें जो है वो सब छोड़कर वो सब एलिमिनेट करना है, और बाकी सारा पोर्शंस जो कि इस बार के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है वो सारा चीज़ तुम्हें कवर करना है। एंड डेफिनेटली ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना है। ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर जो है, तो ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, बट द क्वेश्चन दैट यू विल बी गेटिंग दैट विल बी सिमिलर। यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो होगा इस बार का, जो 2023 का जो पैटर्न होगा वो तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। आफ्टर यू कंप्लीट विद द स्पेसिमेन पेपर, यहाँ पर मैं डोंट वरी, मैं तुम्हें सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। जितना भी सैम्पल पेपर्स है, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हूँ, तुम वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा, एवरी डे आई विल बी प्रोवाइडिंग 1 or 2 सैम्पल पेपर्स, तो तुम उसे सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। दैट विल बी गुड। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना बोर्ड्स के लिए डेफिनेटली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ PYQs करके भी जाते हो, 8 to 10 ईयर्स का क्वेश्चंस देख लेते हो, तो यहाँ पर ट्रस्ट मी डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा 80 to 85% ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा। तो तुम इससे यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQs को सॉल्व करना। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज जितना भी क्वेश्चन है, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम्हारा मेजर पोर्शन कवर हो जा रहा है। जो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो मेन टॉपिक्स है, जहाँ से कि क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, तुम्हें ये आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे आंसर करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि जबकि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें जो आंसर्स है वो तुम अपने बुक से भी लिख सकते हो, जो तुमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है तुम वो सारा आंसर्स पढ़ सकते हो। और तुम ये देखोगे कि अगर तुम सारा सब्जेक्ट्स का 7 ईयर्स 8 ईयर्स भी अगर सॉल्व कर लेते हो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, तो यहाँ पर जबकि तुम बुक से फिर देखोगे तो बुक से ऑलमोस्ट तुम्हारा 90% सिलेबस, 80 to 90% ऐसे ही सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा।
सारा मेजर टॉपिक्स तुम्हारा कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ भी टॉपिक्स है जो कि तुमने अगर नहीं टच किया है, वो सारा टॉपिक्स अगर पेंडिंग है तो तुम डेफिनेटली उसको एंड में कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तुम्हें प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स को सॉल्व करना। बोथ फॉर ICSE एंड ISC इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स एंड डेफिनेटली अब बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है, तो सीरियसली तुम्हें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर तुम्हारे पास सैम्पल पेपर्स नहीं है तो मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।